गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब लोग एकदम हेल्दी, फिट और मस्त हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गौमुख ट्रैक के लिए प्रिपरेशंस कैसे करनी है और क्या टाइम सूटेबल है और क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं गौमुख ट्रैक के लिए। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं गौमुख पड़ता कहाँ है। गौमुख पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो जी, गौमुख वो जगह है, वो ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी जी का ओरिजिनेशन होता है। गौमुख से जो नदी निकलती है वहाँ पे उन्हें कहलाया जाता है भागीरथी जी। कहानी कुछ ऐसी है कि भगीरथ महाराज जी ने पूजा करके गंगा माँ को धरती पर बुलाया था अपने पापों से निवारण के लिए। तो ये कथा तब से चली आ रही है और गंगा नदी जी फिर नदी के रूप में गौमुख से निकली हैं और जो देवप्रयाग में संगम होने के बाद फिर पहुंचती हैं हरिद्वार। यहाँ पे उनको भगीरथी कहा जाता है और फिर देवप्रयाग में जब वो अलकनंदा से मिल जाती हैं तो फिर वहाँ से वो गंगा नदी कहलाती हैं। तो गंगा नदी बेसिकली संगम है काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियों का जो निकल रही हैं, लेकिन ये दो मेजर रिवर्स हैं, भगीरथी और अलकनंदा। तो जी, बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की। ये आता है अंडर फॉरेस्ट डिवीज़न। तो गौमुख ट्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो आपके लिए रहेगा, मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ, वो सबसे अच्छा मौसम रहता है अक्टूबर का, जब गंगा माँ के मंदिर के द्वार बंद होने वाले होते हैं, उससे पहले, दिवाली से पहले। क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे बारिश कम होती है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा, ना के बराबर, और बर्फ़ के भी कोई चांसेस नहीं होते हैं। बाकी खुल तो जाता है इसके गेट्स इन मई, जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, लेकिन तब स्नो काफ़ी होती है। लेकिन लोग उस टाइम पे भी ट्रैक्स करते हैं ये वाला, और ये ट्रैक पड़ता है वन वे 18 किलोमीटर्स। तो इसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी है, आप ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं उत्तरकाशी की वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग सिर्फ 2-2 घंटे के लिए विंडो खुलती हैं, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था टाइमिंग्स क्या हैं। उसमें आप आके इन पर्सन रेंज ऑफिसर जो यहाँ के हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के, उनके ऑफिस से आप लोग पासिस बनवा सकते हैं। 150 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस, ठीक है। और अगर आप फॉरनर्स हैं तो 600 रुपीज़ पर पर्सन। इसके लिए आपको एक दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, 1 या 2 दिन पहले। और एक चीज़ और, ये परमिट कभी भी कैंसिल हो सकता है बाय द फॉरेस्ट डिवीज़न, कंसिडरिंग द वेदर एंड टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। मतलब बारिश, तूफ़ान या ऐसे कुछ भी आसार होंगे तो वो परमिट कभी भी कैंसिल वो कर सकते हैं, उनके पास ये राइट्स हैं। तो जी, आप परमिट बनवाते हो और फिर अगले दिन या फिर जब भी आप बनवाते हो, आप उसके बाद जाएंगे 1 किलोमीटर यहाँ से गंगोत्री मंदिर से, और चेक पोस्ट मिलेगा फॉरेस्ट डिवीज़न का, जहाँ पे आपकी फ़ीस कटेगी। परमिट कटा है आपका गंगोत्री में, फॉरेस्ट ऑफिस में, और आपकी फ़ीस कटेगी वहाँ पे, और आपका सारा सामान चेक किया जाएगा। वो ये फॉरेस्ट वाले ख़ास तौर से स्ट्रेस डाल रहे हैं कि प्लास्टिक्स ऊपर ना जाएं बिल्कुल भी। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको नोट कराना पड़ेगा क्या क्या। और वो जाते वक्त भी चेक करेंगे और आते वक्त भी चेक करेंगे कि जो जो आप ले गए हो उनको आपने यूज़ करा है तो उनके रैपर्स भी आपके पास है, तो उसके लिए वो 500 रुपीज़ सिक्योरिटी अपने साथ रखेंगे। तो जी, मौसम तो हो रहा अभी बाहर, मेरी बार बार नज़र बाहर जा रही है, उसके लिए माफ़ी। अब बात करते हैं सामान क्या क्या ले जा सकते हैं आप। एडवाइस है मेरी, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हमेशा लाइट ट्रैवल करो आप ट्रैक पे ख़ास तौर से, ठीक है। एक लोअर, एक शर्ट, जैकेट आपके पास होनी चाहिए विंटर, क्योंकि ठंड यहाँ पे पूरे साल रहती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली। और अब बात करते हैं शूज़ की। अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, और वाटरप्रूफ होंगे तो और भी बढ़िया, क्योंकि बीच में कुछ कुछ ऐसी वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी जो आपको पार करनी पड़ सकती हैं। वैसे ब्रिजेज़ हैं इन केस, कभी कभी वाटरफॉल का लेवल, कभी कभी वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें आपको पार करना पड़ सकता है। बाकी सनस्क्रीन आप ले जा सकते हैं आपके साथ, क्योंकि सन रेज़ एकदम मुंह पे पड़ती हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। बाकी मॉइस्चराइज़र, वैसलीन, ये काम आती हैं, और एक छोटी फ़र्स्ट एड किट अपने साथ ज़रूर रखें। बाकी यहाँ पे एडवेंचर ग्रुप्स हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये ट्रैक टूर ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। उनके साथ फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई सामान कैरी नहीं करना पड़ता। यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा सा जो ज़्यादा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको लग्जरी मिलेगी, थोड़ी आपको सहूलियत मिलेगी। आपको वेट कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ खाने पीने का सब कुछ तैयार मिलेगा, रहने के लिए टेंट मिलेंगे, कैंप मिलेंगे। और कैंप से बात आई, आप खुद भी कैंप कर सकते हैं, उसके चार्जेस और रहते हैं। वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे, मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपीज़ पर कैंप, ऐसे कुछ चार्जेस हैं। और कैंपिंग करने के भी कुछ रूल्स हैं, आप ओपन एरियाज़ में कैंप नहीं कर सकते, जहाँ पे स्पेसिफिक रीजन है
तो एक तो है आपका चिड़वासा, जो कि गंगोत्री से पड़ता है अराउंड 9 किलोमीटर्स। फिर उसके बाद आता है भोजवासा, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टे करते हैं। वहाँ पे आश्रम है, 2 आश्रम है जहाँ पे आपको स्टे मिलता है 400 रुपीज़ पर नाइट पर बेड। डॉर्मेट्रीज हैं विद फूड, अनलिमिटेड फूड। ये आश्रम की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर इसके साथ है GMVN का गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस, जिसमें डॉर्मेट्रीज हैं इंडोर एंड आउटडोर्स। आउटडोर्स को मतलब है बाहर कैंप लगे हुए हैं, जिसमें एक कैंप में 4 to 8 बेड्स रहते हैं। तो उसमें आप रह सकते हैं। और वहाँ पे लाइट आएगी सिर्फ 1 घंटा, 6:30 to 7:30 जनरेटर चलता है। उसमें आप जो भी चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सो जाइए। तो ये होगी GMVN की बात। आप कॉस्टिंग की बात करते हैं, GMVN में एक बेड कॉस्ट करता है 672 का, जिसमें फ़ूड इंक्लूडेड नहीं है। फ़ूड के लिए आप उन्हीं का मेस यूज़ कर सकते हैं, जिसका चार्जेस सब्जी का रहता है 150, दाल का 120, इसी के अराउंड है। और रोटी का रहता है अराउंड 20 रुपीज़। फिक्स्ड मेन्यू है, ज़्यादा नहीं है। मैगी मिल जाएगी आपको 100 रुपीज़ की, टी मिल जाएगी आपको 50 रुपीज़ की। ये सब चीज़ें आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको प्लान आउट कैसे करें? कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री से निकलें एज सून एज़ पॉसिबल। मतलब 5, 5:30, 6 जैसे ही सनलाइट आ जाती है उस वक्त आप निकल जाइए। तो अगर आप ट्रैकर हैं, अच्छे से ट्रैक करते हैं ठीक ठाक, मतलब प्रोफेशनल नहीं, मैं नॉर्मल अपनी चीज़ें से बात कर रहा हूँ, तो आप लगभग 10 से 11 घंटे में आप भोजवासा पहुँच जाएंगे, जो कि है 14 किलोमीटर्स फ्रॉम गंगोत्री। फिर वहाँ पे आप नाइट स्टे कीजिए और अगले दिन सुबह ही सुबह अराउंड 6 आप निकल जाइए टूवर्ड्स गौमुख। अब गौमुख जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जाता है नदी पार करके, वहीं से ही भोजवासा से, जहाँ से आप ट्रॉली से आप पार कर सकते हैं गंगा नदी को। लेकिन वो ट्रैक जाता है तपोवन भी, तो आप वहाँ से भी गौमुख जा सकते हैं। और आप एक रास्ता और है लेफ़्ट से, वहाँ से भी आप गौमुख जा सकते हैं। आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं कि हम कहाँ से गए थे, तो हम गए थे लेफ़्ट वाले से। उस वाले रास्ते से ये है कि वो थोड़ा-सा रास्ता टफ़ है जिससे हम गए थे, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है और आपको फिर वहाँ से पत्थरों पे जाना पड़ेगा। तो आप 500 मीटर तक जा सकते हैं गौमुख के पास तक, और जो आपको पूरा ग्लेशियर के जो नज़ारे मिलेंगे वो तो खैर अद्भुत ही है। बाकी इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं पे शूज़ लाने पड़ सकते हैं नदी क्रॉस करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। तो एक चीज़ ये भी है। और आप सुबह गए और एज़ सून एज़ पॉसिबल आप वापस लौटें, क्योंकि भोजवासा में स्टे आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं 2 दिन भी, 3 दिन भी। लेकिन हमने जो किया था कि हमने स्टे नहीं करा था अगले दिन। हम सुबह 6 बजे निकले भोजवासा से टू गौमुख। गौमुख के दर्शन करे और फिर बैक टू गंगोत्री। तो हमारा जो टाइम पीरियड रहा था, सुबह 6 AM स्टार्ट और इवनिंग 7:30 हम पहुँचे थे गंगोत्री। तो जी, ये है गौमुख के लिए जाने के लिए कहानी और सारे प्रिकॉशंस और सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये नेशनल पार्क बंद हो जाएगा दिवाली के आसपास, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे फिर स्नोफॉल हो जाती है हैवी, और फिर ये खुलेगा मई में। तो मई टू अक्टूबर। और सबसे ज़्यादा प्रोन टू एक्सीडेंट, डिज़ास्टर्स, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स ये रहता है इन मानसून। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मानसून में आप पहाड़ों पर कभी भी ना जाएं, जब तक आपको बहुत ही ज़रूरी कोई काम ना हो। अगर आप वेकेशन पे हैं तो डोंट गो टू द माउंटेन्स इन मानसून। फेयर वार्निंग, मैंने देखा है और मैंने सुना है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि क्या होता है पहाड़ों में जब बारिश होती है। तो उस टाइम पे तो आप बिल्कुल ना जाएं, जो कि यहाँ पे रहता है इन जुलाई अगस्त टिल मिड सितंबर। इस टाइम पे आप ना आएँ तो बहुत अच्छा है। बाकी जी, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सपोर्ट करने के लिए मुझे और मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आपके सामने और वीडियोस ला सकूं ऐसी इन्फॉर्मेशनल, मस्ती वाली, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फूड, सब कुछ। तो जी, बस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखो, फिट रहो, हेल्दी रहो। कीप वॉचिंग क्रूज फिट TV।